नमस्कार दोस्तों। जब भी हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक टर्म आपको हमेशा से कंफ्यूज करती है, जिसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी बोलते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता या फिर प्रभुसत्ता। एक दूसरी जगह जहां आप इस टर्म को पढ़ते हैं, यानी जब भी हम राज्य की डेफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं तो एक राज्य के लिए ज़रूरी 4 एलिमेंट्स में से एक होता है संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। तो आखिरकार क्या मतलब होता है इस शब्द का, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश में कानूनों को बनाने का काम कौन करता है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि सर, हमारे देश की सरकारें हमारे देश में कानूनों को बनाती है। यहाँ सरकारों का मतलब है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। अब दूसरा क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि जो कानून हमारे देश की सरकारें देश में बनाती है, तो क्या उन कानूनों को बनाने के लिए हमें किसी अन्य देश से पूछने की आवश्यकता होती है या फिर ऐसे निर्णय लेने के लिए हमारी सरकारें स्वतंत्र है? तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा कि सर, जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं उसको बनाने के लिए हमारे देश की सरकारें स्वतंत्र है, यानी हमें किसी अन्य देश से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। विदेश नीति का नाम आप सभी ने सुना होगा। यहाँ विदेश नीति का मतलब ये होता है कि हमारे देश का संबंध अन्य देशों के साथ में कैसा है, किस देश के साथ में हम भाईचारा रखते हैं, किस देश के साथ में हमारी शत्रुता है, या फिर हमें किस देश के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या फिर किस देश के साथ में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब व्यापार से है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, यानी देश में जो भी कानून बनेंगे इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के इंटरनल मामले। फॉरेन पॉलिसी इसका मतलब होता है कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी मामले। तो यदि किसी भी देश की सरकारें अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों के फैसले लेने में स्वतंत्र है तो ऐसे देश को आप बोलते हैं संप्रभुता वाला देश है। दिस कंट्री इज ए सोवरेन कंट्री। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी के साथ में एक नया देश पाकिस्तान बना। तो अक्सर हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि 14-15 अगस्त को दो देश भारत और पाकिस्तान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने या फिर दो संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र बने। इसका मतलब क्या है, यानी इस दिन के बाद यदि हमारे देश की सरकारें कोई भी काम करती है तो हमें किसी अन्य देश से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम किसी अन्य देश के अधीन काम नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टेट सोवरेनिटी इज ए टर्म दैट रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट टू गवर्न एंड रेगुलेट इट्स पॉलिटिकल अफेयर्स विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। थैंक यू वेरी मच।